एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ली शीन तियानचू को लोरी सुना के सुला देती है। फिर वो यान करते हुए ली के पास जाती है। ली पूछता है क्या वो सो गया, जिस पे ली शीन कहती है हाँ फाइनली वो सो ही गया। ली कहता है तियान हैंग भी सो चुका है। ली शीन पूछती है क्या तुम कल लैब जाने वाले हो, तुम वापस कब आने वाले हो, जिस पे ली कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, शायद 1 या 2 महीने लग सकते हैं। ये सुन के ली शीन थोड़ा इरिटेट होकर कहती है ठीक है, तुम इन बच्चों को मेरे साथ छोड़ सकते हो और तुम बाकी की जिंदगी अपने लैब में गुजार सकते हो। ली थोड़ा सैड टोन में कहता है मैं होप करता हूँ कि ये मेडिसिन तियानचू को क्योर कर दे। फिर वो आगे कहता है एक्चुअली मैं अभी भी रिग्रेट फील कर रहा हूँ, उस समय मुझे तुम्हारे साथ खड़े रहना चाहिए था, ना कि होंगजी को। हाँ तुमने कहा था कि इससे सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी, पर एटलीस्ट मुझे रिग्रेट तो फील नहीं होता। मैं ना तो एक अच्छा हस्बैंड ना ही एक अच्छा फादर बन पाया। एटलीस्ट मैं इतना तो होप कर सकता हूँ कि मैं इनके लिए कुछ अच्छा ट्राई करूँ। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। ये सुन के ली शीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से से कहती है तुम एक नंबर के बुद्धू हो। फिर वो ली के ऊपर चढ़ जाती है। ली कहता है आराम से, नहीं तो तुम उन्हें जगा दोगी। ली शीन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं पर मैं उन्हें नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। तुम खुद पे कॉन्फिडेंट क्यों नहीं ला पा रहे हो। ली पूछता है तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। ली शीन कहती है तुमने जो कुछ भी किया वो काफी था, तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। फिर ली शीन आगे कहती है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मैंने अपना मन बना लिया था, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी, बल्कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। धीरे धीरे मैंने जाना कि तुम्हारा केयर कैसे किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में मैंने तुम्हारी मदद की। मैं तुम्हारी जगह पे खड़ी रही ताकि मैं तुम्हारे सारे बुलीज को बियर कर सकूं। मैं तुम्हें एंड तक प्रोटेक्ट करना चाहती थी, पर ली शीन उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। जिस साल तियानचू पैदा हुआ था उसी साल थर्ड लेबोरेटरी में कुछ गुंडे घुस आए थे। उन गुंडों ने सारे लोगों को मार दिया जो ड्यूटी में थे। फिर वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट चुराने के बाद उन लोगों ने वहाँ पे आग लगा दी थी। जब ली मरने के कगार में था तब उसने एक मैसेज भेजा था। उसका आखिरी मैसेज हेल्प के लिए नहीं था और ना ही खूनी के बारे में था। उसका आखिरी मैसेज था स्टे अलाइव। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ली शीन तियान हैंग के साथ ग्रेवयार्ड में थी। लिंगशी कहती है ये उसका आखिरी शब्द था, पर लोग किसके लिए जिंदा रहते हैं मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। इसके बाद वो आगे बताती है कि वो इस इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सर्विलियंस वीडियो के जरिए वो जल्दी से खूनी तक पहुंच सकते थे। वो लोग इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। सिर्फ वो ही नहीं थी बल्कि और एक पर्सन भी था जो इसे सच नहीं मानता था। वो यहाँ पे वुई होंग जी के बारे में बात कर रही थी। एक दिन वुई होंग जी उसे बताता है जरा इसे देखो, ली का ब्रदर एक मेडिसिन बनाने के लिए किसी को ढूंढ रहा है और ये वही मेडिसिन है जिसके ऊपर ली काम कर रहा था। आग की वजह से सारे इंफॉर्मेशन को जल जाना चाहिए था। जब मैंने उसे इसके बारे में पूछा उसने कहा कि उसके पास एक बैकअप फाइल थी, पर जहाँ तक मुझे पता है उन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। ये सुन के ली शिन कहीं खो जाती है। वुई होंगजी कहता है ली शिन क्या तुम सुन भी रही हो। वो सोच रही होती है ली मैं जरूर जिंदा बचूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने बच्चों को छोड़ना क्यों ना पड़े। मैं अपनी फ्रीडम खोने के लिए भी तैयार हूँ और मैं किसी को भी जान से मार सकती हूँ। जब तक कि मेरे दिल में ये हेट्रेट है मैं जिंदा बची रहूंगी, तुम्हारे बिना मैं जिंदा रह पाऊंगी। इसके बाद ली शीन को पास्ट के बारे में याद आता है जब वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हमें ली शीन को दिखाया जाता है वो फोन में कह रही होती है हेलो सेंग क्या ये तुम हो, तुमने मुझे अचानक से फोन करने का क्यों सोचा। वेल अभी मैं अब्रोड में रिलैक्स कर रही हूँ, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो बिना मुझसे पूछे। वैसे तियानचू कहाँ पे है। सेंग कहता है वो मेरे साथ है। ये सुन के ली शीन कहती है उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया था, मुझे तो लगा था तुम उसे कभी भी माफ नहीं करोगे। सेंग कहता है बच्चे गलतियाँ करते रहते हैं, इसीलिए एडल्ट्स को उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए। फिर वो आगे कहता है ली शीन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ली शीन कहती है क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश करने वाले हो। सेंग कहता है अगर मैं हाँ कहूँगा तो क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगी। जिस पे ली शीन कहती है सेंग अगर उस जगह पे वुई होंगजी मरा होता तो क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि तुम मेरी तरह नहीं बनते।
ये कह के ली शिन फोन काट देती है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर यान आ जाता है और कहता है आपको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई साजिश भी हो सकती है। जिस पे ली शिन कहती है वो पर्सन वैसा नहीं है जैसा कि तुम सोचते हो, वो सब लोग अच्छे लोग हैं। फिर वो आगे सोचने लगती है वो मैं ही हूँ जो पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रही। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सेंग के ऊपर। सेंग दोबारा से ली शिन को कॉल करता है पर वो कॉल पिकअप नहीं करती है। तियान हेंग कहता है वो कॉल रिसीव नहीं करेगी, हमें सबसे पहले उन लोगों को ढूंढना होगा जिसके ऊपर वो टारगेट कर रही है। ये सुन के सेंग तियानचू को पूछता है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है, पर वो खोया हुआ था, इसीलिए सेंग उसे दोबारा पुकारता है। तियानचू कहता है उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, मुझे बस इतना पता है जब वो जेल से बाहर निकली कुछ लोग इस कंट्री छोड़ के चले गए। डायरेक्टर यान भी उसका साथ दे रहा है, मुझे उस पर पहले से ही भरोसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि उन्हें जेल भेज दिया गया था पर मुझे लगता है कि उन्होंने अपना प्लान नहीं छोड़ा। तभी सेंग उससे कहता है क्या तुम्हें पता है अभी वो किस कंट्री में है, मैं जाके उससे मिलूंगा। ये सुन के तियान हेंग कहता है ये डेंजरियस हो सकता है, मुझे जाने दो। सेंग कहता है नहीं, मुझे ही उसके पास जाना होगा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। तियांग हेंग उसे फ्लाइट की टिकट देते हुए कहता है ये रही तुम्हारी टिकट, मैं 2 दिन के बाद वहाँ पे पहुँच जाऊंगा, तुम्हें संभल के रहना होगा। सेंग कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मुझे कुछ भी नहीं करेगी। अब मैं पैकिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तुम तियानचू से लोकेशन कंफर्म कर लेना। जब तियान हेंग कमरे से बाहर निकलता है वो तियानचू की बातें सुनता है। अभी वो अपनी मॉम से बात कर रहा था। तियानचू कह रहा होता है मुझसे वादा कीजिए कि आप उसका फायदा नहीं उठाएंगी, और हाँ फ्लाइट नेक्स्ट वेडनेसडे को है। फोन कट करने के बाद तियांग हेंग उससे पूछता है तुम किससे फोन में बात कर रहे थे। फिर वो आगे कहता है क्या तुम्हें फिक्र हो रहा है कि सेंग उनसे मिलने के लिए जा रहा है, तो क्या वो उन्हें मना सकता है या नहीं, क्या ये पॉसिबल है। तियानचू कहता है सामान्य परिस्थिति में देखा जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर उनका रोक एक जैसा है तो ये कहना मुश्किल है। तियान हेंग कहता है मुझे तुमसे पूछना नहीं चाहिए था ना, तुम हमेशा से ही ऐसे ही थे। तियानचू कहता है ली सिंह ने मुझसे पूछा था वो कहाँ पे है, मैंने उनसे झूठ कह दिया, एंड ऑफ कोर्स सेंग को जो खबर है वो गलत खबर है। तियान हेंग पूछता है तुम ये क्यों कर रहे हो, जिस पे तियानचू कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि वो दोनों मिले। फिर वो आगे कहता है ली शिन पागल है, मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं। तभी तियान हेंग कहता है मैं फील कर सकता हूँ कि उसे किसी की जरूरत है जो आखिरी पल पे उसे सपोर्ट करे और उसके साथ रहे, और ये ऑब्वियस है कि ये ली या फिर मैं नहीं हो सकता। फिर वो आगे कहता है क्या तुम परेशान इस बात पे हो रहे हो कहीं वो सेंग को कन्विंस ना कर दे। वेल ये इम्पॉसिबल है। जिस पे तियानचू कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है वुई होंग जी का डेथ एक एक्सीडेंट था। ये सुन के तियान हेंग शॉक में पड़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सेंग के ऊपर। सेंग अभी पैकिंग खत्म कर चुका था। तभी कोई उसके कमरे का दरवाजा खोलता है। जब वो दरवाजे के पास जाता है वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। तभी अचानक से कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।